तो आज तो अपना पे और भी बुरा वक्त आ रहा है, क्योंकि बुरा वक्त इतना बड़ा कर दिया है कि या नई जो अपनी योजना लेकर आया है यू मोदी अग्निपथ, उसके दो ही शिकार थे, किसान और एक जवान। किसान तो इन पर मर गए, मतलब इनकी मारने की कोशिश थी। आप किसी न किसी तरह संघर्ष करके आप जिंदा हाँ, क्योंकि अपना में एकता है, अपना में लड़ने का जज्बा है, अपना दौर संघर्ष करने का तरीका है। पर आज जो युवाओं की हालत मैंने जींद में देखी, नरवाना में देखी, समझते पर हालात बहुत बुरे हैं। अपने बालक भी अपन संभालने पड़ेंगे। नरवाना के अंदर 2-4 बालक ठह भी लिए और दिक्कत भी हो रही है, और बच्चों को तिर बितिर कर दिया। इतना प्रशासन है, इतना प्रशासन तो सारा जींद का सारा प्रशासन जींद में नरवाना में इकट्ठा कर रखा है। बहुत बुरे हालात, अपन अपने बालक भी संभालने पड़ेंगे, क्योंकि अपनी लड़ाई पहले एक तरफ तय थी, सरकार ने 2 तरफ तय चालू कर दी। पहले तो अपनी फसल की लड़ाई थी, नस्ल की भी चालू होगी। आप कहे नहीं करते नस्ल की फसल की लड़ाई है, नस्ल की फसल की लड़ाई है। पहले तो कमा थे कर दी सरकार ने। या अग्निपथ है नहीं है कि ऐसा सिस्टम बनाया कर लिया के खड़ा कर दिया। अब 17 साल में भर्ती हो जो जिस टाइम बच्चा सोचन समझन जोगा होगा कि मैं उसके अंदर ज्ञान आवेगा, इतना रिटायरमेंट हो जाएगा। रिटायरमेंट हो जाएगा, उसका थोड़ा पीछे आ जाएंगे। मुझे पीछे तो अल्लाह बल्ला लग दे, आपने भी बेरा, क्योंकि अपने घर में इतनी कमजोरी है कि अपने मुँह टेम को नहीं सोचने की बात है। उस टाइम वो बंदूक का गन का लसस भी ले लेगा, उसने चलानी भी आ जाएगी, तो फिर वो अच्छे काम को नहीं करता। मैं कल तक पता नहीं आतंकवादी है, ये तो पाकिस्तानी है, तो अफगानिस्तानी है। वह धक्का तो अपने बनाने लग रही है सरकार, अपनी जो माना बनाने लग रहे। आप तो बच गए जैसे तैसे। अपने एक चीज जरूर समझ में आई आज मैंने जो तिर बितर सिस्टम मैंने जींद नरवाना में देखा। आप जितने आड़े बैठे हैं गांव के लिए, कोई 1 है, कोई 2 है, कोई भाई 2-4 गांव में 1 है, अपने एक दूसरे के लिए संपर्क है। अपने एक कमेटी बनानी पड़ेगी युवाओं की अपना गिल है, ताकि वह अपना गिल रल मिलकर काम कर सकें। और नेतृत्व तो बिना कोई चीज नहीं होती। आज नेतृत्व ना जींद में था ना नरवाना में था। बालक जोड़े ठाए फिरे थे, 15 जो जी करा थोड़ा हाँ हू हल्ला मचा रखा था। तो अपन अपने बच्चे संभालने पड़ेंगे। ऐसा नहीं हो कि भी आप फसल बचाए जा और अपनी नस्ल खराब हो जाए। तो मेरे का कहता वो मेरी तो एक अनुरोध है। बाकी मेरे गाँव वाले यदि कोई आस पड़ोस का है या मेरे गाँव के हैं, मैंने पिछली बार भी कहा था भी देखो आपका भी हक बना है, या कल्याण की लड़ाई को नहीं है तो सारे ने मिलकर लड़नी पड़ेगी। इतना बड़ा काम है, जे पकड़े के लिए भी 10-10 आम है तो भी मान ले 50-100 आदमी ऐस का। पर वही बात है, कुछ गाँव में के सोच रखे लापरवाही भाई अपना छेंट रखे हैं, चाहे ऊंचाना हो चाहे नरवाना हो चाहे जींद हो। भाई लट कौन खाओगा, ये 10 खावेंगे, सिर कौन फुड़ाओगा निबले 10 खावेंगे। और लड्डुआ का टेम अपना कोई कुछ बुलावे, लड्डुआ का टेम अपना नंबर को नहीं, अपना तो लठा में मुकदमे में जेड़ा में जूत खान में। और फिर भी करे बादशाह करने वाले तो नहीं रोजा हलवा खान जावे। मैं उन तीनों कहूँगा हलवा जो से नहीं करा बैठ का हलवा खान जावे। तो हम भी तो आएगा देख लो एक बार, 47 डिग्री सेल्सियस के भीतर गर्मी के अंदर एक पेटा का तला बैठ कर तम काट के देखो। और जो से मनु गया करते नहीं बोले ये तो किसान नुए फिरे हैं, आज उनका समझ में आ रही है। अगर हम नुए को नहीं फिरते, हम सही लड़ा थे। एक आदमी मिला कल बोला जी तो मेरे भी जच गई मोदी कुछ कर रहा है। मैं क्या था पहले कौन बोला, पहला तो मनु लग गया था मुँह वो कहो मखाएगी समझ में। बोले हाँ, फिर मैं आज तो धरना पे चल बोला जी आज तो कौन तड़का चल लूंगा, मतलब न चलना चुलना तो कौन नहीं। फिर तो आज समझ में आएगी, अभी बड़ी ये बात है भाई समझ में तो आएगी। नहीं बोला ये तो मेरे भी जच गई किस देश ने बेचेगा यो। अरे भाई बेचना का हमने तो यू जिस दिन दोबारा बना था हमारा तो उतने समझ में आएगी थी। असल में तो हमारे जो बुजुर्ग थे 29 पहले ही कहा था, निबले भाई इन कच्चेदारियां ने देश ना दियो। गलती तो अपनी रही, अपने बुजुर्गों ने जो भी आज तक कहा वह सही कही, क्योंकि उनकी जानकारी थी। पर ये जो मारा वर्ग है नहीं, ये कटे हुए है ना तो मानते को नहीं, पटे हुए है ना माने, ये पटे हुए ले बैठे इस देश ने। अपना तो कुछ नहीं रहा। घोषित इमरजेंसी 1984 वाली लागू हो रही है, या सिर्फ घोषित नहीं हो रही। अपन है तो बहुत बुरे हालात हो गए। जिस तरह दिन भर होने लग रहा है नहीं गलत काम, अपन दोनों लगा सब कुछ मतलब ये जलाने की तरफ ले जाने लग रहा है। किसान तो इसका काबू में को नहीं आया सरकार का है, पर इन जो जवाना का ऊपर खेल करने लग रहा है, ये सबसे खतरनाक है। क्योंकि अपनी नस्लें खत्म हो जाएगी तो आप फसला न करांगे कि अपनी फसला न खावागा कौन। अपन अपनी नस्ल और फसल अपन जिस तरह यू आंदोलन लड़िया अपन आगे खड़े होना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे ने को नहीं बेरा किस तरह जाना है। मैं तो कौन थी नरवाना में इतना बड़ा ड्रामा कर रहे बाल को उतरे आम जी, वहां अपने मास्टर जी का सहारा क्यों नहीं लिया। बोला जी बेरा एक कौन था, वहां तहसील में धरना चल रहा है और मास्टर जी एक सुलझे हो यार, वहाँ की एक कमेटी है, उन लोगों का नेतृत्व ले आप लोग। और बड़े लोग बिना काम कौन चल रहा है, तो बालक शाही काम चल रहा है। बालक शाही में सरकार चाहे यू है, बिहार में इनकी खुद बम ले पाड़े हैं बीजेपी वाले ने।
अरे तो मैम तो एक के बाद कहा अपने बच्चे ने भी समझावांगे, अपने आस पड़ोस के बाका ने भी कहांगे, गांव में कमेटी बनावांगे और युवाओं ने समझावांगे भाई ना तो किसी चीज का आगलानी, ना कोई जलाना, ना कोई मारना पिटना, अपनी ये देश की संपत्ति है पे क्यों खराब करा, या तो आपने फिर टैक्स देकर बनानी और मोदी का घर तक कुछ कौन जाना। आपने लड़ाई लड़नी है जो 3 काले कानून वापिस करे, इसी तरीके जो ये अग्निपथ है इसको भी वापिस कर देंगे, पर आपने शांति के गेले लड़ना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने दोबारा एक दूसरा खेल खेल लिया है ताकि यह दोबारा तक सत्ता में आवे, या नहीं चाहती दोबारा इलेक्शन हो, जे इलेक्शन हुआ तो यही आवे। आपने तो एक काम करना पड़ेगा, ना तो आपने रोड रोकने, ना आपने रेल रोकनी जो राज्यपाल रोक रहे थे, यू भी गलत काम है। ये बीजेपी जेजेपी के जड़ा ये सैनी आरएसएस के दफ्तर हैं, या इनके जरा जेजेपी बीजेपी के एमएलए हैं, एमपी हैं, चेयरमैन हैं, कुछ है हो जेजेपी बीजेपी का, उनके घर घेर लो और उनका मारो किलकी बरना के, उनकी कहो हाय हाय और कोई समाधान नहीं इस कहानी का। आम पब्लिक ने तंग करने का क्या फायदा, मतलब आप यहाँ अपने काके हैं, अपने ताऊ हैं, अपना परिवार, हम नहीं चाहते भाई हमारा परिवार दुखी हो, फिर मैनू कहते हैं तारा हमारा वर्गे फिर बोले तो फिर धक्के खाते। तो आपने एक रणनीति बनाओ मेरे काके ताऊ, और यहाँ की जो नरवाना की कमेटी है मेरी उस पर भी हाथ जोड़ कर दरख्वास्त है, नरवाना में सारे जो उचाना के बच्चे हुए भी नरवाना पढ़ा है, आप लोग को एक मतलब बढ़िया सिस्टम बनाया कि कल ने 9 बजे कहा है सवेरे अड़ा जो अपना बस स्टैंड है इस पे बच्चे इकट्ठे होंगे, इनकी एक अच्छा नेतृत्व एक तरीका बता दो, क्योंकि अपना लड़ना है 2 साल में, अगर राजनीति को रणनीति तक कुकर मारना है, इनकी लड़न का तरीका बता दो, लड़न तो फिर बालक आप सीख लेंगे, और आपने भी अपने गांव में कोशिश करांगे, आप भी करांगे, ऐसा नहीं हो जाए कि अपनी नस्ल और फसल दोनों डूब जाए। आपने 2 धारी तलवार पे चल पड़े हैं और आपने 2 जगह लड़ना है, और आपने एक तार संयम के साथ जिस तरह युवा आंदोलन जीत्या वो भी जीतेंगे। रहेगी बात है मुआवजे की तो मन ऐसा लगा है जो या सोई पड़ी है सरकार, जरा समझौते हो गए, जरा आंदोलन उठ गया, ओड़े भी कुछ नहीं है, किसी ने 1 रुपया नहीं मिल रहा, सारे नुए कुकावा बाल समझ गए थे हम, बाल समझ भी हुए हाल है, खेतड़ भी हुए हाल है, उचाने में किमें दे दिए कि वो टेंट पे दर रखिए, मेरा नहीं कौन सा मुर्द आवेगा वो डिप्टी सीएम उसने फिर गठड़ी ने तारागा, और वो हाल है का है। तो आपने तो ये तो 2024 तक बैठे रहना पड़ेगा, अपने लड़ते रहना पड़ेगा। पर इब भी एक बात तो मैं दोबारा फिर कहूंगी, फिर राजनीति को मारना तो रणनीति का मारना पड़ेगा, रणनीति अपनी यह होनी चाहिए भी जेजेपी बीजेपी जो भी समर्थित है किसी भी जगह है, चाहे मेंबर हो चाहे सरपंच हो, इन तेराना का काम करो, नहीं तो अपना फिर इनू बैंड बजना है, क्योंकि जिसे इनके ऊपर ले इसे इनके तर ले, अपना आराने हैं तो ये तले तराने शुरू करो, जब ऊपर तक आ रहेंगे और जब अपना पेंडा छूटेगा ऊत नपूत एक के बार हो लियो, रांड नपुती एक के बार हो लियो, क्योंकि रोज रोज का रोन का कोई फायदा को नहीं, चाहे 70 साल बैठे हैं 75 साल और बैठ जो कोई समाधान नहीं, कलम और कागज पे कब्जा कर लियो, सीधी बात यह है, जब तक कलम हाथ में नहीं कुछ नहीं अपना हाथ में। एकता गेला जो ऐडे भी बैठे हैं, एकता गेला लड़ना पड़ेगा, हर मोर्चा पर समझाने पड़ेंगे लोग। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।